हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाहिद सर's education point. So today we are going to discuss previous year paper of early childhood care and education. It is basically the paper of 2019. तो उस वक्त आपका जो सिलेबस था वो 4 credits का था, तो that's why 40 questions. But my dear, this time you have only 2 credits. सो इसका मतलब है आपको 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो 30 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। तो इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूं आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, तो अच्छी तरह से इसको एंड तक वॉच करेंगे। और साथ साथ में हम जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं इनको थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी देते जाएंगे हम। तो चलते हैं बेटा, विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यू कैन ईजिली सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, विच इज़ द मास्टर इमोशन। तो अगर मेरे वीडियोस आपने अच्छी तरह से देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको आराम से आएगा। तो इट इज़ फेयर। देखो, इमोशंस जो है बेसिकली इमोशंस ये सब्जेक्टिव होते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब है दीज आर द इंटरनल एंटिटीज़। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स यू बिहेवियर के 3 चीज़ें होती हैं। वन इज़ साइकोमोटर बिहेवियर, अनदर इज़ अफेक्टिव बिहेवियर एंड थर्ड वन इज़ कॉग्निटिव बिहेवियर। जो फियर इमोशंस होते हैं ना बेटा, ये अफेक्शन से डील करते हैं। तो कॉग्निशंस और अफेक्शंस की अगर हम बात करेंगे, दीज टू आर सब्जेक्टिव इन नेचर। तो सिंस इमोशन इज सब्जेक्टिव तो फियर इज आल्सो सब्जेक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर सी है। ओके, now question number 2, NCF 2005 says the children do not fail, they indicate the failure of school. अगर हम NCF की बात करेंगे तो NCF बेसिकली क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राइट? तो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या कहता है कि चिल्ड्रन डू नॉट फेल, दे इंडिकेट द फेलियर ऑफ द स्कूल। तो ये सही बात है, यू मस्ट एग्री विद दिस, और यू कैन से वी स्ट्रांगली एग्री। तो बी ऑप्शन इज क्लियर माय डियर। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बेटा। इन इंडिया द ECC कवर्स ऑल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड रिलेटेड सर्विसेज इन। ऑप्शन आप देख लीजिएगा, पब्लिक सेक्टर ये भी सही है, प्राइवेट सेक्टर ये भी सही है, वॉलंटरी सेक्टर ये भी सही है। तो माय डियर, इट इज द ऑल ऑफ द अबव, दैट इज द राइट ऑप्शन। ओके, इट्स वेरी सिंपल। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चांसेस आर देयर ये क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? 1975, 1986, 1974, 2005। तो माय डियर, इसका जो ऑप्शन है इट इज़ 1974। लेकिन उसके बाद जो नई पॉलिसी आई थी ना चिल्ड्रन के रिलेटेड, तो दैट इज़ 26 अप्रैल 2013। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। वन, पहली पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन जो थी वो कब लॉन्च हुई थी? सर 1974। और जो रिसेंट आई है, जो नई आई है, दैट इज 26 अप्रैल 2013। आई होप बेटा दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड द ऑब्जर्वर कैन कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम अ ग्रुप टू अ लार्ज एक्सटेंट इफ ही एक्ट्स। तो अगर आप वीडियोस को अगर आपने देखा होगा, जितने भी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के रिलेटेड, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जर्वेशन मेथड जो है इट इज़ बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। वन इज़ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड अनदर इज़ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड। देखिए, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड में जो ऑब्जर्वर होता है दैट इज़ होली एंड सोली द पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, और वो वहाँ पे ऑब्जेक्टिवली स्टडी करता है हर किसी का बिहेवियर, राइट माय डियर, हर किसी का, यानी नॉट ओनली द वन केस बट टू होल क्लास। तो यहाँ पे माय डियर क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका डी ऑप्शन है। ओके, सो नाइस ऑफ यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये तो आपका कोर पेपर से रिलेटेड है।
द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, यस माय डियर, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अंदाज़ा क्या, ये हमने बार बार पढ़ा है, तो पहला ही ऑप्शन क्लियर है 1986। ओके, नाउ द question 6 are done, my dear. Now coming to question number 7, yes, very important. डेवलपमेंट रेफर्स टू, देखिए बेटा यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज ग्रोथ, अनदर इज डेवलपमेंट। अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे ना बेटा, जस्ट अ सेकेंड, वन मिनट माय डियर, हाँ जी, अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे, ग्रोथ जो है दैट इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स माय डियर दैट कैन बी मेजर्ड, राइट। लेकिन डेवलपमेंट जो है ना, इट कैन नॉट बी मेजर्ड बट इट्स ए क्वालिटेटिव चेंज। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख लीजिएगा बेटा, 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका 4th आंसर है डी, क्वालिटेटिव चेंज। डेवलपमेंट रेफर्स टू द क्वालिटेटिव चेंज। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, ओ सो नाइस। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ सोशल डेवलपमेंट, नो। इमोशनल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, क्रिएटिव डेवलपमेंट। सो माय डियर इट इज रिलेटेड विद द इमोशनल डेवलपमेंट, सेल्फ कॉन्सेप्ट है। तो गोलमैन आपने देखा होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट, वो सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मॉनिटरिंग है, ये सारी चीज़ें बता रहा है, तो इमोशंस के रिलेटेड बता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बेटा, मैंने इस पे पूरा एक लेक्चर दिया है आईसीडी पे, याद है? आईसीडी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस वाज लॉन्च्ड। तो इसका पहला ही ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1975, सॉरी इट इज़ 74। ओके, सी ऑप्शन इज क्लियर, सी ऑप्शन है इसका। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, जॉन डीवे वाज हाईली इन फेवर ऑफ। देखो भाई, जॉन डीवे जो था वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी है और वो फिलोसोफर भी है, और फिलोसोफर प्रैग्मेटिस्ट फिलोसोफर है, और हम प्रैग्मेटिस्ट फिलॉसफी में सोशल डिसिप्लिन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं बेटा, तो इसलिए सोशल डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नंबर 11 पे आते हैं बेटा। नेचुरलिस्टिक एंड कंट्रोल्ड आर द टू टाइप्स ऑफ, देखो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मेथड एंड कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड, दीज आर द मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका बी ऑप्शन सही है। तो बी ऑप्शन ये मैंने पढ़ा है बेटा, यू गो थ्रू माई वीडियोज़, हाँ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो यू मस्ट वॉच ईच एंड एवरी वीडियो। आई हैव अपलोडेड more than 20 videos. Go through them, inshallah you will get many questions from that. So question 11 are done now. Okay, now coming to the question number 12 पे आते हैं। तो 12 क्वेश्चन नंबर, इसमें थोड़ा बहुत डाउट है मुझे, लेकिन so far as my experience is concerned it is C option. If the change of body proportion, the ratio of head to height is 1:4 at birth, and by the time maturity becomes 1:2. Now question number 13, अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, तो लेटर चाइल्डहुड इज ऑल्सो नोन एज, देखिए सो फार एज द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज कंसर्न, मैंने आपको कहा था कि 1 इज इन्फेंसी पीरियड 0 to 2 years, इसको इन्फेंट कहते हैं, इसको टॉडलर एज भी कहते हैं, तो प्री स्कूल एज कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड को, और लेटरहुड चाइल्ड को भाई कहते हैं गैंग एज, एज ऑफ क्यूरियासिटी, नो इट इज़ गैंग एज माय डियर। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 13 जो है इट इज़ गैंग एज। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, which of the following aspects of individual development is most clearly defined by heredity? It is the direction, so simple. And which of the following acts as data for case study method? अगर आपको केस स्टडी मेथड करना होता है ना, तो बच्चे की हिस्ट्री को आपको रिवील करनी है, तो व्हेन यू एक्चुअली स्टडी द हिस्ट्री ऑफ ए चाइल्ड, आपको आर्टिफैक्ट्स की ज़रूरत लगेगी, आर्काइवल रिकॉर्ड्स की ज़रूरत लगेगी, डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑल ऑफ द अबव इज़ माय डियर करेक्ट ऑप्शन। सो माय डियर क्वेश्चन नंबर 15 जो है
क्वेश्चन नंबर 15 जो है, दिस इज ऑल ऑफ द अबव. ओके, नाउ question number 16. Valuing difference and diversity are crucial to the child's development. Exactly, it is right. So it is A option. Now question number 17. Which of the following is not an objective of ECC? देखिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे बच्चे मतलब ये कमेंट कर रहे हैं, सर नीड एंड इम्पोर्टेंस पे आपने लेक्चर नहीं दिया है. तो लेट मी टेल यू माय डियर, जब मैंने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीसीसी पे लेक्चर अपलोड किया था, वहाँ पे मैं आपको क्लियरली मैंने वहाँ पे मेंशन किया है कि अगर आपको नीडेड इम्पोर्टेंस पढ़ना है तो हम नीडेड इम्पोर्टेंस इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ सकते हैं. तो जो भी ऑब्जेक्टिव्स ईसीसी के होते हैं वही नीड एंड इम्पोर्टेंस भी होता है. ठीक है, तो यू कैन एक्सप्लेन नीड एंड इम्पोर्टेंस इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईसीसी. तो चलते क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईसीसीई? डेवलपिंग गुड हेल्थ ये है. डेवलपिंग मस्कुलर कोऑर्डिनेशन ये भी ऑब्जेक्टिव है. डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटी, भाई बच्चे में हम ज़्यादा हेल्थ, मस्कुलर और गुड हैबिट्स पे ज़्यादा जोर देते हैं, तो हम लीडरशिप क्वालिटी पे ईसीसी को लेकर मैं बात कर रहा हूँ. लीडरशिप क्वालिटीज़ कब मतलब हम फोकस करते हैं, जब वो सेकेंडरी एजुकेशन में आ जाता है. तो यहाँ पे बेटा जो ईसीसी का ऑब्जेक्टिव नहीं है वो क्या है, वो लीडरशिप क्वालिटीज़ ही है. तो दिस इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईसीसी. कौन? डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज़. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ प्रॉब्लम टू प्री स्कूल एजुकेशन? क्वेश्चन को समझ लेना है पहले बेटा. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ प्रॉब्लम? कैन बी, ये नहीं कहता है कैन नॉट बी. कैन बी अ प्रॉब्लम टू प्री स्कूल एजुकेशन. कॉन्जिनल एनवायरनमेंट प्री स्कूल, अगर कॉन्जिनल एनवायरनमेंट दिया जाएगा क्या ये प्रॉब्लम है? नॉट एट ऑल. ट्रेंड नर्सरी टीचर्स, अगर ट्रेंड नर्सरी टीचर्स होंगे तो क्या ये प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं है. क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे? रिच टीचिंग मटेरियल. अरे भाई, अगर रिच टीचिंग मटेरियल होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पुअर सैलरी ऑफ नर्सरी टीचर्स होगा तो दिस इज अ मेन प्रॉब्लम. तो पुअर नर्सरी, अगर देखें नर्सरी टीचर को अगर हम पुअर सैलरी देंगे तो उसका इंटरेस्ट नहीं लगेगा ना, तो इसलिए उसकी टीचिंग में, उसके मेथोडोलॉजी में तो डिक्लाइन आएगा. तो इसका मतलब है सी ऑप्शन इज क्लियर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 पे आते बेटा. इमोशनल एक्सपीरियंसेस आर, अभी तो मैं बोल रहा था ना, इमोशंस जो है दैट आर माय डियर टोटली सब्जेक्टिव. तो बी ऑप्शन इज क्लियर. दे आर नॉट ऑब्जेक्टिव, दे आर नॉट इम्पर्सनल, बट दे आर सब्जेक्टिव माय डियर. तो 19 का बी ऑप्शन क्लियर है. ओके ओके ओके, वी आर वेरी क्लोज. नाउ when was the book Child Development for Early Childhood Studies published for the first time? तो अर्ली चाइल्डहुड स्टडीज़ पे पहली बुक कब पब्लिश की गई थी? तो याद रखना, इट इज़ 1895. यस, इट इज़ 1895. या ओके, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं. Paratham is the name of, there are so many NGO organizations my dear, and Paratham is one of the non-government organization. तो पहला ही ऑप्शन my dear clear है. Okay, now question number 21. In which year John Dewey founded his laboratory schools in Chicago University? तो याद रखना है, इसमें बहुत सारा confusion है, लेकिन मैंने इस पर अच्छी तरह से स्टडी की है. तो it is D option 1894. Yeah, remember it is 1894. Okay, so who is the founder of kindergarten? तो ये भी कोई क्वेश्चन है बेटा, आपको ये तो याद होना चाहिए, आपको तो पता होना चाहिए कि kindergarten is related with the Froebel. It is 23 का सी ऑप्शन है. तो चलते हैं अब जल्दी से. एजुकेशन इज कंट्रोल्ड डेवलपमेंट, सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ए टीचर टू कंट्रोल दिस प्रोसेस. हु सेड दिस? तो इट इज़ जॉन डीवी. राइट. नाउ हु वाज द ऑरिजिनेटर ऑफ मॉन्टेसोरी मेथड? ये और वन आंसर. Originator of Montessori method was Maria Montessori, right? Okay.
व्हाट इज द बेस ऑफ मॉन्टेसोरीज ऑटो एजुकेशन? याद रखना है, ऑटो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट मॉन्टेसोरी ने दिया है, और इसमें ये क्या बोल रही है कि द एफर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड अर्ज टू वर्क, तो दोनों इज बोथ आर करेक्ट आंसर माय डियर. बोथ ऑटो एजुकेशन मीन्स एफर्ट फॉर इंडिपेंडेंस एंड अर्ज टू वर्क. तो इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है सी ऑप्शन इज क्लियर. यस. तो व्हाट विच टाइप ऑफ डिसिप्लिन वाज एडवोकेटेड बाय मॉन्टेसोरी? तो याद रखना है बेटा, इट इज़ अ सेल्फ डिसिप्लिन. ओके, इट इज सेल्फ डिसिप्लिन. 27 का सेल्फ डिसिप्लिन है. ओके माय डियर, तो क्वेश्चन नंबर 27 इज डन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28. Froebel called his school the kindergarten, while as Montessori called children's school, children's society, garden school, all of the above. तो 28 का बेटा all of the option clear है. Okay. Now coming to the next, John Dewey Ideal School is a place where the child learn through experience. जॉन डीवे चूंकि प्रैग्मेटिस्ट था तो ये एक्सपीरियंस पे ज़्यादा जोर देगा. ठीक है. एंड विच नर्सरी राइम हैज़ बीन डिवाइज्ड बाय फ्रॉबेल? देखो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये थोड़ा गलत यहाँ पे उन्होंने मतलब दिया हुआ है कि एक्चुअली ये नहीं है. यहाँ पे दिया है नर्सरी राइम्स जो है, जितने भी नर्सरी राइम्स है बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट नर्सरी राइम्स किसने दिया है? चाहे वो हमटी डमटी है, सिंड्रेला है, जैक एंड जिल, ये सारे बेसिकली नर्सरी राइम्स हैं. तो ये कॉन्सेप्ट नर्सरी राइम किसका है? ये बेसिकली फ्रॉबेल का है. तो इसलिए ऑल ऑफ द ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, प्लेवे मेथड इज जनरली रिकमेंडेड फॉर, या प्लेवे मेथड इज फॉर प्री स्कूल. यस माय डियर, इट इज़ फॉर क्या क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 का डी ऑप्शन है राइट. एंड नंबर नेक्स्ट, देयर इज एन एविडेंस ऑफ ए हेरिडिटी कंपोनेंट ऑफ एन मेंटल इलनेस नोन एज. देखो हेरिडिटी, बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है दैट आर हेरिडिटरी, बट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे पैरानोया, साइकोन्यूरोटिक डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, पैरालिसिस, तो इनमें से बेटा जो राइट ऑप्शन है दैट इज स्किज़ोफ्रेनिया, दैट इज सी ऑप्शन. हाँ, द 33, एट वॉट एज द चाइल्ड टेक्स हिज फर्स्ट स्टेप इन वॉकिंग? तो ये बिल्कुल 10 से 12 साल, अरे हो ही नहीं सकता. 4 से 5 साल, नो, इट इज़ फर्स्ट टू 3 years माय डियर. सो 33 का ए ऑप्शन क्लियर है. ओके 3 ऑप्शन ए क्लियर है, 1 to 3. ओके हाँ बेटा, तो चलते हैं 34 पे. द इमोशंस ऑफ ए चाइल्ड ड्यूरिंग द इन्फेंसी पीरियड. और देखो ये ईगोइस्टिक है बट अनट्रेनड है. ईगोइस्टिक है बट ट्रेनड नहीं है. ईगोइस्टिक बट अनट्रेनड. कोई ऑप्शन है इसमें? यस है ना. 4th क्वेश्चन इज राइट. चलिए गुड. नाउ क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं. क्रिएटिविटी अमंग द पुअर चिल्ड्रन इज ऑलवेज, इट इज इम्प्रूव्ड माय डियर, इम्प्रूव्ड. या number next 36, achieving new and more mature relations with the age mates of both sexes is the developmental task belong to the period of early childhood. So A option is clear. The basic foundation of physical, mental, personality development are led in the period of infancy. So D option is right. 38 पे चलते हैं. अर्ली चाइल्डहुड इज अ पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 to 6 years. राइट. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICD? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज. इंटेंसिव, इंक्लूसिव? नो, पहला ही ऑप्शन क्लियर है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज. And now my dear, the last question is, child development and learning all characterized by individual variation. Yes, exactly my dear, there is always an individual variation. तो it is option yes. तो बेटा ये था प्रीवियस ईयर पेपर. अगर आपके पास कोई और प्रीवियस ईयर पेपर है तो काइंडली मेरे नंबर पे, वो पर्सनल नंबर पे सेंड कर सकते हैं, तो कल मैं वो भी आपके लिए अपलोड करूँगा. डरने की ज़रूरत नहीं है. गो थ्रू माई वीडियोज़, watch all my videos, and so I wish you all the best my dear. So take care, Allah Hafiz, and keep always learning.